आज हम आपके लिए लाए हैं जीएनएम थर्ड ईयर के कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड के स्पेशल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। वीडियो को पूरा देखने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने क्लासमेट के साथ में शेयर करें। हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पेसमेकर के अंदर। आज हम बात करने जा रहे हैं जीएनएम थर्ड ईयर के पेपर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड की। इसके हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से निकाल करके। आपको सिर्फ करना ये है कि अपनी रणनीति के साथ में एक रणनीति बनाते हुए इस पेपर की तैयारी करें और जो आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उसको स्पेशली प्रिपेयर करें आप, ताकि आपको इस एग्ज़ाम के अंदर आने वाले जीएनएम थर्ड ईयर के एग्ज़ाम के अंदर सफलता मिले। कई बार होता ये है कि स्टूडेंट मिडवाइफरी को टफ सब्जेक्ट समझते हुए और कम्युनिटी को ईजी समझते हुए जो है मिडवाइफरी पर ज़्यादा ध्यान देता है, लेकिन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर जो है उसकी बैक आ जाती है या वो क्लियर नहीं कर पाता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ आपको ध्यान रखना ये है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एक लेंथी सब्जेक्ट है और क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी पुटअप हो सकता है, लेकिन यहाँ जो है प्रीवियस ईयर पेपर को रिव्यू करने के बाद में हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक बनाए हैं जो आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो देखते हैं ये क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन है जीएनएम थर्ड ईयर के कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड में। जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है हमारे पास 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 में से जो है 2 क्वेश्चन हमें करने होते हैं सेक्शन सी में। जो एक क्वेश्चन होता है वो 15 मार्क्स का होता है, तो यहाँ टोटल हमें 30 मार्क्स जो हैं लॉन्ग क्वेश्चन दे करके जाते। लॉन्ग क्वेश्चन अगर हम सही से प्लानिंग करके अगर पेपर करेंगे तो हमें 30 में से जो है 20 से 22 नंबर 25 नंबर तक हम क्लियर कर सकते हैं। यहाँ जो है इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसमें सबसे पहली बात होगी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम की। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम के अंदर। ये जो क्वेश्चन है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का, ये 2023 के दोनों पेपर में आया है, 2022 में आया है और 2019 में भी पूछा गया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमें इसको प्रिपेयर करना है। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स क्या होते हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है, ये क्या कार्य करते हैं, इनका महत्व क्या है, कौन कौन से प्रोग्राम है, आपको सूची बनानी है और हो सकता है किसी एक प्रोग्राम के बारे में आपसे डिटेल में पूछ लिया जाए। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया है। इसके बाद है वाइटल स्टैटिस्टिक्स जो जैविक आंकड़े होते हैं। जैविक आंकड़े के अंदर जैसे जन्म, मृत्यु, विवाह वगैरह जो हमारे जैविक आंकड़े होते हैं उनके संबंध में क्वेश्चन होता है वाइटल स्टैटिस्टिक्स। जैसे IMR होता है, MMR होता है, या हम बात करें अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, मॉर्बिडिटी रेट। ये क्वेश्चन जो है वाइटल स्टैटिस्टिक का, ये भी कई बार एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है और ये कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया है। यानी लॉन्ग क्वेश्चन के अलावा ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया। जिस साल ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है उसके बाद नेक्स्ट ईयर ये फिर शॉर्ट क्वेश्चंस में ये शामिल होता है, जो हमारे 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो यहाँ वाइटल स्टैटिस्टिक्स भी एक इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन है हमारे पेपर के लिहाज से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैज़ार्ड्स। जी हाँ, ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैज़ार्ड के अंदर जो हैज़ार्ड्स होते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ के, वो हमें लिखने होते हैं। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन है ये लगातार रेगुलरली पूछे गए, चाहे हेल्थ प्रोग्राम हो, चाहे वाइटल स्टैटिस्टिक्स हो, या चाहे ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैज़ार्ड्स हो। लॉन्ग क्वेश्चन में ये रेगुलरली पूछे गए हैं, कई बार ये रिपीट भी हुए क्वेश्चन। जैसे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम 2023 के दोनों पेपर में आया, 22 में भी आया। ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैज़ार्ड ये रेगुलरली पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन होता है हेल्थ सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। मोस्टली ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पूछा जाता है, एक बार ये स्टेट लेवल पर भी पूछा गया है, लेकिन जब ये क्वेश्चन आता है तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पूछा जाता है और ये क्वेश्चन भी रेगुलरली पूछा गया है। इसके बाद आता है हेल्थ प्लानिंग, नेशनल हेल्थ प्लानिंग के कार्य क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर। तो आपको ये भी नोट करना है, हेल्थ प्लानिंग एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा हेल्थ सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद स्कूल हेल्थ सर्विसेज यानी स्कूल में दी जाने वाली हेल्थ सर्विसेज के बारे में वर्णन करना है। यहाँ पे इसके
कार्य क्या होते हैं, महत्व क्या होता है स्कूल हेल्थ सर्विसेज का, इसके उद्देश्य क्या होते हैं और इसमें क्या क्या सर्विसेज इंक्लूड की जाती है, गवर्नमेंट की कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो स्कूल हेल्थ चिल्ड्रन को प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव और क्यूरेटिव तौर पर दी जा रही है, वो सारी हेल्थ सर्विसेज इसके अंदर शामिल की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैमिली वेलफेयर सर्विसेज। जैसे स्कूल हेल्थ सर्विसेज है वैसे ही फैमिली वेलफेयर सर्विसेज है, क्या क्या सर्विसेज गवर्नमेंट जो है दे रही है, क्या क्या प्रोग्राम्स हैं इसके उद्देश्य क्या हैं, ये क्या कार्य कर रही है और इसका अभी तक क्या महत्व रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होगी। इसके अलावा जो फैमिली प्लानिंग है, कॉन्ट्रासेप्शन हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हेल्थ कॉन्सेप्ट। ये एक बेसिक क्वेश्चन है, हो सकता है कि ये शॉर्ट नोट्स में नज़र आए या ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में नज़र आए, लेकिन ये एग्ज़ाम के अंदर के लिहाज से ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हेल्थ कॉन्सेप्ट, हेल्थ के कॉन्सेप्ट के बारे में, जैसे बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है या साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट जो इसके हैं वो सारे आपको लॉन्ग क्वेश्चन में 15 नंबर में आपको क्लियर करने होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गेरियाट्रिक हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड केयर। ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि एजेड पर्सन की हेल्थ प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब करें, ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए ये गेरियाट्रिक हेल्थ प्रॉब्लम जो एजिड पर्सन है उनकी हेल्थ प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना है। इसके अलावा शॉर्ट नोट के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट नोट्स में रेगुलरली पूछा गया है एजिड पर्सन की नर्सिंग केयर को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। इंडिया के अंदर क्या क्या हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेगा। ये कई बार शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये सिर्फ CCH जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ है वो पूछ सकता है, या मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है वो पूछ सकता है, स्टेट लेवल पूछ सकता है, सेंट्रल लेवल पूछ सकता है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पूछ सकता है। तो एग्जामिनर जो है यहाँ से शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं और यहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चन देंगे, तो आपको सेंट्रल लेवल, आपको स्टेट लेवल और आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल इसके अंदर डिस्क्राइब करना होगा। इसके बाद है न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स। व्हाट आर द न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया, कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम है। हो सकता है एनालिस्ट करने को कहे एग्जामिनर और आपको ये कहा जाए कि कोई एक हेल्थ प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करो। किसी एक हेल्थ प्रॉब्लम का मतलब ये है जैसे माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है कि माल न्यूट्रिशन क्या होता है, ओवर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना होगा। इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके लिए क्या क्या सर्विसेज दी जा रही है, वो सब आपको इसमें डिस्क्राइब करना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम। जैसे कई सारे कंट्रोल प्रोग्राम है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ एड्स पूछा गया है। इसके अलावा अगर हो सकता है ये रिवाइड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम पूछ ले, क्योंकि ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में आया है। तो साथियों, डियर स्टूडेंट, ये हमारे जो हैं इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो हमें प्रीवियस ईयर पेपर में मिले हैं। यहाँ पे मोस्टली ये जो 3 क्वेश्चन है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, वाइटल स्टैटिस्टिक्स और ऑक्यूपेशनल हेल्थ हज़ार्ड, ये रेगुलरली हमें मिल रहे हैं। इसके अलावा हेल्थ प्लानिंग है, हेल्थ सर्विसेज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप प्रिपेयर कर लीजिए, तीनों लेवल इसका, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसके अलावा स्कूल हेल्थ सर्विसेज, फैमिली वेलफेयर सर्विसेज, हेल्थ प्लानिंग, हेल्थ कॉन्सेप्ट, गेरियाट्रिक हेल्थ प्रॉब्लम एंड केयर, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, जैसे माल न्यूट्रिशन पूछा गया एक बार, कंट्रोल प्रोग्राम ऑन एड्स पर कंट्रोल प्रोग्राम भी पूछा गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड के अंदर पूछे गए हैं। आप इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रणनीति के साथ में तैयारी करिए। हो सकता है इसमें से हमें 70% तक जो है लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि 3 में से 2 क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से 3 में से 2 क्वेश्चन मिले, और हमारे जो 30 मार्क्स हैं, 30 मार्क्स में से हम 22 से 25 मार्क्स लाने में सफलता पाए। बाकी हमारे पास जो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो हमारे लिए जो है, यहाँ अगर हमने ये काम कर दिया कि हम 22 से 25 नंबर ले आए तो हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन है वहाँ हमारे लिए इजी रहेगा। दोस्तों ये नोट कर लीजिए, और अगली वीडियो में हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के शॉर्ट क्वेश्चन जो 6 नंबर के क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को और इस यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें, जो आपके क्लासमेट हैं, आपके साथ में GNM कर रहे हैं, 3rd ईयर में, उनके साथ शेयर करें। हमारे चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।